हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप डी कोर्ट केस के बारे में। आप लोगों को पूरा मामला तो पता ही है कि ग्रुप डी में आईटीआई नॉन आईटीआई का मुद्दा चल रहा है, कोर्ट केस हो रखा है और कैट में साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है। उसके बारे में हम बात करेंगे आज, यानी कि 2 मई को कैट में जो है ग्रुप डी की हियरिंग होनी है या फिर हो रही है, उसके बारे में आपको बताऊंगा क्या कुछ अपडेट है। साथ ही यहाँ पर हम लोग कंपटीशन लेवल की बात भी करेंगे। देखो, इस बार ग्रुप डी में चाहे क्वालिफिकेशन 10th रहे, चाहे 10th के साथ आईटीआई रहे, चाहे आपने अप्रेंटिसशिप किया हो, सभी के लिए कंपटीशन बहुत हाई रहने वाला है। उसका रीज़न आपको वीडियो में आगे मालूम चल जाएगा। तो इस छोटे से वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं कंपटीशन लेवल की। अभी कुछ दिन पहले रेलवे ने डाटा जारी किया जिसमें उन्होंने टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन का जोन वाइज डाटा भी दिया, कैटेगरी वाइज भी दिया, साथ ही सीसी वालों का डाटा भी जारी कर दिया। अब देखो, रेलवे में लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी, यानी कि 2018 की और 2019 की जो वैकेंसी आई थी, 2018 में 62,000 समथिंग पोस्ट थी, फिर 2019 में 1 लाख के समथिंग पोस्ट आई। उस टाइम पर क्या है कि सीसी वाले जो कैंडिडेट थे उनका सिलेक्शन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर हो गया था। कुछ जोन में तो ऐसा भी देखा गया था कि मान लो अगर 100 सीट है तो 100 सीसी वाले कैंडिडेट भी नहीं मिल पाए, मतलब कि इन छात्रों के 30-30 नंबर तक भी नहीं आए थे और यहाँ पर भी सीट वैकेंट चली गई थी। उस टाइम पर सीसी वालों के लिए कंपटीशन बिल्कुल ज़ीरो था। अगर आप केवल मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी ला रहे थे तो आपको रेलवे में जॉब मिल रही थी। बाद में फिर आदेश आया कि भाई सीसी वालों को जो है पीईटी भी नहीं देना, वहाँ भी उनको छूट दे दी गई। तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला, लेकिन इस बार हालात थोड़े से बदल गए हैं। हालात आप लोग देखिए स्क्रीन पर। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले मुंबई की, मुंबई सेंट्रल रेलवे की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आप लोग यहाँ पर देखोगे कि जो यहाँ पर वैकेंसी है मुंबई में, वो 3244 हैं सीसीए वालों के लिए, 20% रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग। और फॉर्म भरे गए हैं यहाँ पर आप लोग देखेंगे 23,345। एक सीट पर 36 लोगों का कंपटीशन है, जबकि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे भी सिलेक्शन हो गया था। लेकिन बात वही है, अब सीसीए वाले कैंडिडेट भी बढ़ गए हैं, काफ़ी लोगों ने रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर लिया है, तो कंपटीशन यहाँ पर भी इंक्रीज हो गया है। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपने सीसीए किया है तो आप बिना पढ़े जो है रेलवे में ग्रुप डी में जॉब ले लेंगे। ऐसे आप देखेंगे चेन्नई में 36 का कॉम्पिटिशन, सिकंदराबाद में एक सीट पर 48 स्टूडेंट हैं, मुंबई अहमदाबाद में अगर बात करूँ 16 कैंडिडेट हैं, और सबसे कम कंपटीशन अगर बात करें तो जयपुर और कोलकाता और हाजीपुर का है, और यहाँ पर भी एक सीट पर 7 कैंडिडेट का कंपटीशन है। यानी कि एक बात तो आप लोग यहाँ पर माइंड में सेट कर लो कि चाहे क्वालिफिकेशन 10th रहे, चाहे क्वालिफिकेशन 10 प्लस आईटीआई रहे, चाहे अप्रेंटिसशिप रहे, कंपटीशन इतना ही रहेगा। अब कुछ टीचर्स क्या कर रहे हैं, कुछ टीचर ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई अगर आईटीआई लागू हो जाएगा तो आपकी जॉब कन्फर्म है, आपको जॉब लेने से कोई रोक नहीं सकता, आपका कंपटीशन खत्म आ जाएगा। तो ये बात दिमाग से निकाल दीजिए। अगर क्वालिफिकेशन 10th पास के साथ साथ आईटीआई भी लागू हो जाता है तो मेरे भाई कंपटीशन कम नहीं रहेगा। टेक्नीशियन के एग्जाम में तो आईटीआई क्वालिफिकेशन थी, अगर वहाँ पर हम 12th पीसीएम की पोस्ट को छोड़ दें और आईटीआई वाली पोस्ट देखें तो 90 90 80 80 ऐसे कट ऑफ गया है। तो कंपटीशन ऐसा नहीं है कि आईटीआई अगर यहाँ पर क्वालिफिकेशन लग जाता है तो कंपटीशन खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। एक टीचर है जो सिर्फ यूट्यूब पर यही बार बार बच्चों के माइंड में सेट कर रहे हैं कि आईटीआई रहेगा तो जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। आईटीआई करे हुए स्टूडेंट भी कंपटीशन में फाइट करते हैं, नंबर वहाँ पर भी आपको अच्छे लाने पड़ेंगे। तो ये बात होगी कंपटीशन की। अब बात करते हैं ये कोर्ट केस के बारे में। तो आज यानी कि 2 मई को कैट में हियरिंग होनी है, ये कोर्ट केस वाला जो ग्रुप डी का मामला है इसके बारे में। दिल्ली हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है उन्होंने 26 जुलाई की डेट दे रखी है, मामला लटका हुआ है वहाँ पर। अब यहाँ पर कैट में आज हियरिंग होनी है। तो देखो, अभी हियरिंग हुई नहीं है या अभी जो अपडेट है वो सामने नहीं आया है, लेकिन मैं आपको बता दूं आज की हियरिंग में भी कुछ खास आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मामला दिल्ली हाई कोर्ट में भी चल रहा है। कैट में पहले भी इन बातों को जो है ये कहा गया कि भाई ये एक पॉलिसी मैटर है, पॉलिसी मैटर में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो आज या तो क्या होगा, नेक्स्ट डेट दे दी जाएगी आगे की, या फिर मामले में जो है शायद इसको ख़त्म कर दिया। बाकी जो भी अपडेट है आपको दिया जाएगा, लेकिन मेरा कहना ये है कि ये क्वालिफिकेशन के चक्कर में ये भर्ती पूरी तरीके से लटक चुकी है। अब इसमें आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्वालिफिकेशन चेंज होगा या नहीं होगा, लेकिन इसमें नुकसान सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का ही हो रहा है। 10th वाले स्टूडेंट इसलिए नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि क्वालिफिकेशन कन्फ्यूज़न है, आईटीआई वाले स्टूडेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं, और बीच में फ़ायदा जो है सभी टीचर्स ले रहे हैं, सभी के कोर्सेज बिक रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का काम है वो चल रहा है। देखो, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, यूट्यूब हो चाहे ऑफलाइन कोचिंग हो, कहीं भी कोई टीचर ऐसा नहीं है जो पैसे कमाने के लिए ना पढ़ा रहा हो। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं भी पैसे कमाने के लिए बना रहा हूँ। कोई भी स्टूडेंट, कोई भी टीचर, स्टूडेंट मेहनत कर रहा है जॉब क्योंकि उसको सैलरी मिलेगी, पैसा। कोई टीचर पढ़ा रहा है। अब टीचर क्या है, एक दूसरे को ये कहते हैं कि भाई वो कोर्स बेचने के लिए कर रहा है, मैं कोर्स नहीं बेच रहा हूँ। कोर्स अल्टीमेटली सभी बेच रहे हैं, सभी को पैसे की आवश्यकता है। तो ये बातें माइंड में रखकर आप लोग तैयारी करें, बाकी आगे जो भी अपडेट है आपको दे दिया जाएगा।